गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्पीड गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्पीड अप क्लासेस में आपका स्वागत है। हम फिजिक्स कंटिन्यू कर रहे थे, तो इससे पहले हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश क्या है। एक बार रिकैप ले रहे हैं, प्रकाश क्या है। तो हमने पढ़ा था प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। उसके बाद हमने प्रकाश के गुणों की चर्चा की थी, प्रकाश के गुण। देन हमने माध्यम पढ़े थे कि माध्यम कितने होते हैं। ठीक, उसके बाद वस्तुएं दो प्रकार के, लुमिनस नॉन लुमिनस। उसके बाद हम आए थे परावर्तन पर। तो हमने पढ़ा था परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या है, परावर्तन के नियम के बारे में हमने पढ़ा था। और परावर्तन के नियम के बाद हमने पढ़ा था दर्पण। तो हमने देखा था कि दर्पण कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, समतल, उत्तल और अवतल। उसके बाद हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी दर्पण से संबंधित, जैसे ध्रुव, कर्वेचर सेंटर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह वगैरह। तो इन सबको हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है। यदि अभी तक आपने उनको नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ लीजिए, फिर आगे अगला लेक्चर शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना आज का हमारा टॉपिक क्या है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि इमेज क्या है और इमेज कितने प्रकार की होती है। ये सब हमें जानने की जरूरत है, तभी तो हम जानेंगे कि इमेज कैसी बन रही है। तो पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इमेज। तो इमेज क्या है? इमेज ये मान लीजिए कि परावर्तन के बाद, किसके बाद? परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें जहां मिलती हैं, जहां पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, वही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज इंटरसेक्ट ईच अदर और सीम्स टू इंटरसेक्टिंग, दैट इज कॉल्ड मिरर, सॉरी दैट इज कॉल्ड इमेज। तो इमेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या है? परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें, परावर्तित प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही होती हैं उसको कहते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब? 2 प्रकार के। ठीक है, एक होते हैं रियल इमेज, एक होते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब। ठीक, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो गए? एक हो गए वास्तविक और एक हो गए आभासी। वास्तविक क्या होगा? फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द मिरर। इसमें क्या, जब प्रकाश किरणें क्या हों, प्रकाश किरणें वास्तव में मिले, वास्तव में मिले। ऐसा कब होगा? जब प्रकाश किरणें अभिसरित होंगी। क्या होंगी? अभिसरित होंगी, तभी तो वास्तव में मिलेंगी।
ठीक, यानी कि जब वास्तव में प्रकाश किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जो इमेज बनेगा वो कहलाएगा रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, कब होता है ऐसा? जब रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज होंगी वो कन्वर्ज होंगी, तभी क्या होगा, इस प्रकार का फिनोमेना होगा और इस प्रकार का इमेज बनेगा। और इन इमेज को क्या कर सकते हैं हम, स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और सामान्यतः ये कैसे होती है, इन्वर्टेड होती हैं, यानी कि कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। कैसा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा बनता है, और सामान्यतः इनको स्क्रीन पर बनाया जा सकता है। आई होप वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा। वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनेगा जब परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटेंगे, वास्तव में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। और आभासी कब बनेगा, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटे ना, लेकिन काटती हुई प्रतीत हो रही हो। जब काटती हुई प्रतीत हो रही होंगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसको कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। ऐसे प्रतिबिंबों को आमतौर पर स्क्रीन पर नहीं बना सकते। ठीक है, और ये कैसे होंगे, सीधे होंगे, एरेक्ट होंगे। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज कब बनेंगे, फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। अब कोई प्रकाश किरण क्या हो, वास्तव में ना मिले, वास्तव में ना मिले, और जब नहीं मिलेंगी तो उनको क्या करना पड़ेगा, मिरर के पीछे उसको बढ़ाएंगे डॉट डॉट में, तो क्या होंगी, ऐसे मान लो ये मिरर है कोई, तो ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, तो ये आपस में तो कभी मिलेंगी नहीं, लेकिन मिरर के पीछे ले जाएंगे तो लग रहा होगा कि यहाँ पर ये मिल रही हैं। ठीक है, एपीएस टू डाइवर्ज, इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, तो यही पॉइंट पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, और ये वाली जो इमेज होगी यही क्या कहलाएगी, वर्चुअल इमेज कहलाएगी, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक, और आभासी प्रतिबिंब को हम आमतौर पर स्क्रीन पर नहीं बना सकते, का नॉट प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। यूजुअली कैसे होंगे, अपराइट होंगे, यानी कि कैसे होंगे, सीधे होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। रियल इमेज क्या है, जब वास्तव में एक दूसरे को काटेंगी प्रकाश किरणें तो रियल इमेज बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जब काटती हुई प्रतीत हो रही होंगी पीछे बढ़ाने पर तो आभासी इमेज बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, सामान्यतः उल्टे होते हैं, और आभासी सामान्यतः सीधे होते हैं। ठीक है, इसके द्वारा भी हम समझ सकते हैं। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब स्क्रीन पर बनाए जा सकते हैं, आमतौर पर उल्टे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, स्क्रीन पर नहीं बनाए जा सकते और आमतौर पर सीधे होते हैं। ठीक, अब आते हैं हम इमेज का कैरेक्टर। ठीक है, इमेज के गुण क्या होते हैं, तो इमेज कैन बी लार्जर, स्मॉलर एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जब मिरर के द्वारा इमेज बनेगी तो वो किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट से छोटी भी हो सकती है, और ऑब्जेक्ट के सेम साइज भी हो सकती है। और इमेज अपराइट भी हो सकती है और इन्वर्टेड भी हो सकती है, यानी कि सीधा भी बन सकता है इमेज और उल्टा भी बन सकता है। इमेज फ्रंट ऑफ मिरर भी बन सकते हैं और बिहाइंड ऑफ मिरर भी बन सकते हैं। ठीक, तो ये इमेज के कैरेक्टरिस्टिक हैं। इमेज किसी भी प्रकार की हो सकती है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। इमेज क्या हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड, यानी कि सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। इमेज फ्रंट ऑफ मिरर भी बन सकते हैं, यानी कि दर्पण के सामने भी बन सकते हैं और दर्पण के पीछे भी बन सकते हैं। चलिए, अब महत्वपूर्ण जो बात है, रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम बाय द स्फेरिकल मिरर। ठीक, गोलीय दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचने के नियम। गोलीय दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचने के नियम। ठीक है, तो इन नियमों को डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक,
तो पहला नियम क्या है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जब कोई प्रकाश किरण कैसे आए, मुख्य अक्ष के समांतर आए। कोई प्रकाश किरण हो, वो कहाँ से आ रही हो, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो कहाँ से चली जाती है, वो जाती है फोकस से। कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। कोई प्रकाश किरण जब कहाँ से आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। कोई प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो जब उसका रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी या फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है, यदि आपका कॉनकेव लेंस है तो पासेस थ्रू फोकस, फोकस से होकर जाएगी। और यदि कॉन्वेक्स लेंस है तो अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, यानी फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ये आपके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण है, ऐसे आई, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, ये फोकस से पास हो जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। ये वाली क्या है, ऐसे आई प्रकाश किरण, टकराई, ऐसे लौट गई। ऐसे लौटेगी तो ये इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, ये जाती हुई प्रतीत होगी फोकस से। ठीक है, तो पहली बात याद रखेगी, यदि प्रकाश किरण कैसी है, समांतर है, किसके, मुख्य अक्ष के, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। सिंपल बात। ठीक, दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम कह रहा है कि प्रकाश किरण पासिंग थ्रू द फोकस। अब कोई प्रकाश किरण क्या हो, फोकस से आए, कोई प्रकाश किरण फोकस से आए तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। परावर्तन के बाद कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, जैसे आपका ये आपका कौन सा है, कॉनकेव है, ऐसे आ रही है प्रकाश किरण, ये फोकस से होके आई तो ये कैसे हो जाएगी, समांतर हो गई। ये है फोकस की ओर आ रही है ये प्रकाश किरण, ऐसे आ रही थी तो ये कहाँ की ओर जाती, फोकस की ओर। जैसे ही मिरर से टकराई तो क्या हो जाएगी, ये भी पैरेलल हो जाएगी। यानी कि आपको याद रखना है, जब कैसे आए, फोकस से आए प्रकाश किरण, कैसे आए, फोकस से, ठीक है, या फोकस की ओर आए तो हमेशा क्या होगा, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। क्लियर बात, यानी कि सिंपल सी बात निकल के आई, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाएगी। यदि फोकस से होकर आ रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो दूसरा भी आपको समझ में आ गया, आर रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या, रे पासिंग थ्रू द कर्वेचर सेंटर, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर आए। प्रकाश किरण कहां से होकर आए, वक्रता केंद्र से होकर आए। वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो क्या होगा, बिना विचलन के, क्या होगा, बिना परिवर्तन के वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। जब भी कोई प्रकाश किरण कहां से आएगी, वक्रता केंद्र से होती हुई आएगी तो वो परिवर्तित नहीं होगी। क्या होगा, उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो 0 होगा और वापस किरण उसी मार्ग पर लौट जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ बिकॉज इट स्ट्राइक नॉर्मली। ठीक है, जैसे ये डायग्राम है, ये आएगी प्रकाश किरण, इससे आ रही है वक्रता केंद्र से, तो अब ये बदलेगी नहीं, सेम इसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। जैसे ये है, ये भी आएगी, इस प्रकार से आ रही है, कहाँ की ओर आ रही थी, वक्रता केंद्र की ओर, तो ये भी क्या हो जाएगी, सेम चली जाएगी।
यानी कि सिंपल सी बात है, यदि कहाँ से आएगी, वक्रता केंद्र से, कहाँ से आए, वक्रता केंद्र से, तो क्या हो जाएगी, वापस उसी रास्ते पर लौट जाएगी। ठीक है, वापस क्या होगा, उसी रास्ते पर लौट जाएगी। नंबर 4 क्या है, कोई प्रकाश किरण है जो क्या कर रही हो, पोल पर स्ट्राइक कर रही हो। तो पोल पर स्ट्राइक कर रही होगी तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के उसको क्या कर देंगे, बैक कर देंगे। तो यदि कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आ रही है, डायरेक्ट पोल पर रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये एंगल हम देखेंगे, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उतने ही सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर ये पास हो जाएगी। सेम चीज यही है। ठीक है, क्लियर बात। तो 4 नियम हमने सीखे। कितने नियम सीखे, 4। यहाँ पे एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। जब क्या हो, पैरेलल हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा, पास थ्रू फोकस। कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हो, फोकस से होकर आए कोई प्रकाश किरण, फोकस से, तो क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कोई प्रकाश किरण कर्वेचर सेंटर से आए, कहां से आए, कर्वेचर सेंटर से, तो क्या होगा, सेम पाथ पर लौट जाएगी, सेम पाथ पर वो बैक हो जाएगी। ठीक, तो ये 3 नियम आपको मुख्यतः रूप से याद रखने हैं। पहला, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहां से पास होगी, फोकस से, फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, और यदि कर्वेचर सेंटर से आ रही है तो सेम पाथ पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात। मुख्य अक्ष की यदि कोई समांतर आ रही है प्रकाश किरण तो कहां से जाएगी, परावर्तन के बाद वो जाएगी फोकस से होती हुई, फोकस से होकर आ रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और यदि वक्रता केंद्र से आ रही है तो कैसे हो जाएगी, वो सेम पाथ पर, उसी रास्ते पर लौट जाएगी। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। एडिशनल टिप्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑलवेज मार्क प्रिंसिपल फोकस, फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन योर डायग्राम, इनको हमेशा मार्क करना है आपको। यूज एरो टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द इनकमिंग एंड रिफ्लेक्टेड रेज, लेबल ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्लियरली। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, ये पॉइंट भी लिखने हैं, ये P है, ये F है, ये C से मार्क करने हैं। यहाँ पे एरो का साइन बनाना है कि ये वाली इंसिडेंट रे है और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, आपको पता रहे। ठीक है, और इमेज और ऑब्जेक्ट को भी हमें क्लियरली मेंशन करना है। ठीक, तो ये नियम हो गए। अब हम बढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर से 6 कंडीशंस बनती हैं। कितनी कंडीशन बनेगी, 6 कंडीशंस आपकी बनेंगी। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट जब कहां पे हो, इनफाइनाइट पर हो, कहां हो, इनफाइनाइट पर तो होगा। सेकंड कंडीशन बनेगी जब ऑब्जेक्ट क्या हो, इनफाइनाइट, अनंत, और कहां पर हो, कर्वेचर सेंटर पर हो, इसके बीच में हो। तीसरी कंडीशन बनेगी जब सेंटर पर ही हो, कर्वेचर सेंटर पर हो। चौथी कंडीशन जब कर्वेचर सेंटर और फोकस के बीच में हो। पांचवी कंडीशन जब कहां पर हो, फोकस पर हो। और 6 कंडीशंस बनेगी जब फोकस और पोल के बीच में हो। तो 6 कंडीशंस में हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है कॉनकेव मिरर का। पहला, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, जब वस्तु कहां पर होगी, अनंत पर। दूसरा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी। तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी। चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी।
पांचवा जब वस्तु फोकस पर होगी, और छठवां जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो पहला है जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। जब वस्तु अनंत पर होगी तो जो आने वाली प्रकाश किरण होंगी वो कैसे होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। इस प्रकार से प्रकाश किरणें आएंगी। जो सभी प्रकाश किरणें आएंगी कैसे आएंगी, समांतर। तो समांतर होंगी तो ये सब परावर्तन के बाद कहाँ मिलेंगी, ये सब मिलेंगी आपकी फोकस पर। कहाँ मिलेंगी, फोकस पर, यानी कि यहाँ पर ये मिल जाएंगी, फोकस पर मिल जाएंगी। जब ये फोकस पर मिल जाएंगी, ठीक है, तो इमेज भी कहाँ बनेगा, फोकस पर। इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर, ठीक है। वास्तव में मिल रहा है तो इमेज कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। और बहुत ज्यादा छोटा होगा इमेज, कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, या कहें बिंदु आकार का होगा। कैसा होगा, बिंदु आकार का, ठीक है। तो जब कहां पर हो, जब वस्तु कहां पर है, अनंत पर। कहां पर है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर। कैसा होगा, वास्तविक होगा और बिंदु आकार का होगा। समझ में आई बात। डायग्राम आप बनाते चलेंगे, सभी जितने भी अभी मैंने डायग्राम ये ऊपर समझाया, सभी डायग्राम आपको बनाने हैं। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड कर्वेचर सेंटर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, कर्वेचर सेंटर के बियॉन्ड है, यानी कि वक्रता केंद्र से आगे रखा है। वक्रता केंद्र से आगे रखा है आपने ऑब्जेक्ट, यानी कि कहां से रखा है, इनफाइनाइट व सी के मध्य रखा है, वक्रता केंद्र के बीच में रखा है, ठीक है। यहां पे आपने ये ऑब्जेक्ट रख लिया, ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी है, ठीक। तो एक प्रकाश किरण कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, कर्वेचर सेंटर से जाएगी। जो पैरेलल जाएगी वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, और जो कर्वेचर सेंटर से जाएगी वो डायरेक्ट लौट आएगी। तो ये कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये आपकी इमेज बन जाएगी। ये ऑब्जेक्ट क्या था, बी ए बी था, तो इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। क्लियर बात। कहाँ बनेगी, ये कर्वेचर सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य में। कहाँ बना, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में बना। कैसा बनेगा, ये वास्तविक बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। वस्तु से कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। इमेज कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। कहाँ पे होगा, बिटवीन एफ एंड सी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, डिमिनिसाइज होगा, ठीक। क्लियर बात। तो यदि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा हो बियॉन्ड कर्वेचर सेंटर, यानी कि इनफाइनाइट और कर्वेचर सेंटर के मिड में कहीं रखा हो, कहीं उसके बीच में रखा हो, तो हमेशा आपका इमेज कहाँ बनता है, फोकस और कर्वेचर सेंटर के बीच में बनता है। ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड कह रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपका रखा हो, ऑब्जेक्ट आपका रखा हो कर्वेचर सेंटर पर, वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। जब वक्रता केंद्र पर होगी वस्तु, ये आपकी वस्तु आपने रख दी वक्रता केंद्र पर, ये ए बी, तो एक प्रकाश किरण आपने कैसे भेज दी, पैरेलल, तो ये कहां से आई, फोकस से होके हुए आई, और एक आपने भेज दी फोकस से, तो ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो ये कहाँ पे ये इंटरसेक्ट, यहाँ पर। तो ये ऑब्जेक्ट आपका ये इमेज बन गया, क्या बन गया, ए डैश बी डैश। तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ बना था, उसी के जस्ट नीचे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। यानी कि इमेज भी कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। कैसा होगा, तो उल्टा होगा, ठीक है, और वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, और वस्तु के बराबर होगा। कैसा होगा, वस्तु के बराबर साइज का होगा,
ठीक, यानी कि यदि आप ऐसी पोजीशन पे रख रहे हो तो ये इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। कहाँ बनेगी, कर्वेचर सेंटर पे ही बनेगी और सेम साइज है ऑब्जेक्ट होगी। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रख दिया, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट। कहाँ रखा आपने, वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य में। आपने वस्तु कहाँ रख दी, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में रख दी। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपकी वस्तु थी ए और बी। एक प्रकाश किरण आपने कैसे डाली, समांतर, तो ये कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, इस प्रकार से ये चली जा रही है। दूसरी प्रकाश किरण आपने डाली वक्रता केंद्र से होती हुई, तो इस प्रकार से आगे गई और रिफ्लेक्ट होके कहाँ से, कर्वेचर सेंटर से पास हुई और इस प्रकार से यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुई। तो ये आपका इमेज बन गया। इमेज क्या बना आपका, ए डैश बी डैश। तो इमेज कैसा बनेगा, हमेशा इमेज बनेगा उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक। इमेज कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। कहाँ बना, बियॉन्ड सी, यानी कि वक्रता केंद्र से कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बनेगा। ठीक है, कैसा होगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा, यानी कि रियल और इन्वर्टेड बनेगा। कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा और कैसा बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। आई होप बात क्लियर होगी। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला है, जब हम वस्तु कहाँ पे रख दें, फोकल पॉइंट पे रख दें, यानी कि वस्तु कहाँ पर रख दें, फोकस पर रख दें। फोकस पर रख दिया वस्तु को, तो एक प्रकाश किरण आपने फिर समांतर डाली, तो ये कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से ऐसे पास हो जाएगी, और एक आपने यहाँ डाल दी वक्रता केंद्र से होती, तो ऐसे चली जाएगी। तो ये दोनों प्रकाश किरण क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, समांतर, यानी कि कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जब पैरेलल हो जाएंगे तो ये कहाँ पे जाके मिलेंगी, इनफाइनाइट पर जाके मिलेंगी। कहाँ पे मिलेंगी, इनफाइनाइट पर। तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज बनेगा रियल और इन्वर्टेड, यानी कि इमेज कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। क्यों बनेगा, क्योंकि रेज क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगे, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। रेज आर पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद प्रकाश किरणें कैसी होंगी, समांतर हो गई। तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा आपका इनफाइनाइट पर। और कैसा बनेगा, वेरी वेरी लार्ज, यानी कि क्या बनेगा, बहुत अधिक बड़ा, वस्तु से बहुत अधिक बड़ा। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकल पॉइंट एंड मिरर, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, ऑब्जेक्ट को हम रख दें फोकस व दर्पण के मध्य में। कहाँ रख दिया हमने, फोकस और दर्पण के मध्य में रख दिया। ये हमने इसे रख लिया ऑब्जेक्ट ए बी। एक प्रकाश किरण हमने कहाँ से डाली, ये ध्रुव पर डाल दी स्ट्राइक करते हुए, तो ये कहाँ से चली गई, इस प्रकार से चली जाएगी आगे। और एक प्रकाश हमने कर्वेचर सेंटर से डाल दी प्रकाश किरण, तो ये आपकी ऐसे पास हो गई। अब एक जा रही है इधर, एक जा रही है इधर, ये आपस में तो कभी मिलेंगी नहीं, तो हमने इनको पीछे बढ़ाया, डॉट 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 करके इस प्रकार से पीछे बढ़ाया, तो ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हुई। तो ये आपका बन जाएगा इमेज। ये क्या बन जाएगा, आपका इमेज बन जाएगा। ठीक है, ये आपका ए डैश और बी डैश इमेज बन जाएगा। यानी कि इमेज आपका कहाँ बन रहा है, इमेज आपका कैसा बना, पहले तो वर्चुअल और अपराइट बना, यानी कि इमेज बना आभासी, वास्तव में तो नहीं बना, हमने जब पीछे बढ़ाया तब बना। तो आभासी व सीधा बना। इमेज कैसा बना, आभासी व सीधा। ठीक है, कहाँ बना, दर्पण के पीछे। कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना। ठीक है, और कैसा बना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु से बड़ा बना। कहाँ बना, वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो जब हम इमेज को कहाँ पर रख देंगे,
फोकस और पोल या फोकस और मिरर के बीच में रखेंगे तो यहाँ पर कैसा इमेज बनेगा, वास्तविक और सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा। तो ये 6 केस हैं। इस टेबल में आप सभी को एक साथ देख सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा, इनफाइनाइट पे रखा, तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना। हाईली डिम्नासाइज बना यानी कि पॉइंट साइज बना, रियल और इन्वर्टेड बना। ठीक है। जब हमने कहाँ रख दिया, बियॉन्ड सी ले गए ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बना, बिटवीन एफ एंड सी बन गया, डिम्नीसाइज बना और कैसा हो गया, रियल और इन्वर्टेड बना। जब हमने कहाँ रख दिया, कर्वेचर सेंटर पर रख दिया, तो इमेज भी कहाँ बना, कर्वेचर सेंटर पर बना, सेम साइज का बना, रियल और इन्वर्टेड बना। हमने इमेज को कहाँ ले आए, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आए, बिटवीन सी एंड एफ ले आए, तो इमेज कहाँ पहुंच गया, बियॉन्ड सी पहुंच गया। इमेज हो जाएगा इनलार्ज, रियल और इन्वर्टेड रहेगा। जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया, फोकस पर रख दिया, तो इमेज कहाँ बन गया, इनफाइनाइट पे बन गया, हाईली इनलार्ज बना, अभी भी रियल और इन्वर्टेड रहा। लेकिन लास्ट केस में जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, बिटवीन पी एंड एफ रख दिया, यानी फोकस और पोल के बीच में रख दिया, तो इमेज कहाँ बन गया, बिहाइंड द मिरर बन गया। इनलार्ज तो बना लेकिन क्या हो गया, वर्चुअल और एरेक्ट हो गया। क्या हो गया, अपराइट एंड वर्चुअल हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। जिसमें छठवां महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एकमात्र ऐसा केस है जिसमें आपका वर्चुअल इमेज बन रहा है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रतिबिंब। क्या पढ़ा, प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब के प्रकार पढ़े। तो हमने प्रतिबिंब क्या है, जहां पर परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें मिलती हैं वही कहलाता है प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब होते हैं 2 प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। उसके बाद हमने पढ़ा था किरण आरेख खींचने के नियम। क्या पढ़ा, किरण आरेख खींचने के, ड्रॉ करने के नियम। तो हमने देखा यदि कोई प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से चली जाएगी, कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आ रही है तो मुख अक्ष के समांतर चली जाएगी, और कोई प्रकाश किरण यदि वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो वो वक्रता केंद्र से ही पास हो जाएगी उसी पाथ पर। और कोई प्रकाश किरण यदि डायरेक्ट फोकस की ओर आ रही है, सॉरी डायरेक्ट पोल की ओर आ रही है, तो हम उसी एंगल पर उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे जिस एंगल पर वो इंसिडेंट हो रही है। और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक, तो ये बात हमने सीखी। ठीक है, आई होप ये बातें सब क्लियर होंगी। इसमें कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।